हेलो व्यूअर्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की कहानी पर। तो कहानी के शुरू में हमें एक लैब दिखाई जाती है जहां कुछ डॉक्टर्स निगाई नाम के लड़के पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि निगाई एक खतरनाक एक्सीडेंट होने के बावजूद बच गया था। इस एक्सपेरिमेंट में डॉक्टर निगाई के हाथ और पाँव को काटने वाले थे, क्योंकि इन्हें लगता है कि निगाई एक अजिन्ने है। दरअसल अजिन्ने एक तरह का क्रिएचर है जो कि कभी भी नहीं मरता। इतना ही नहीं, अगर इसके जिस्म के किसी हिस्से को भी काट दिया जाए तो ये उस हिस्से को दोबारा से रिकवर कर लेता है। यही वजह है कि इतना जख्मी होने के बावजूद भी नहीं मरा होता। अब इस टेस्ट को करने के लिए डॉक्टर निगाई के एक हाथ और पाँव को काट देते हैं। तभी निगाई को उस दिन के विजन आने लगते हैं जिस दिन इसका एक्सीडेंट हुआ था, और ये बुरी तरह जख्मी भी हो गया था। उसी दौरान इसके जिस्म से एक ब्लैक कलर का क्रिएचर निकला था जो कि असल में एक अजिन्ने था, जिससे हमें पता चलता है कि निगाई असल में एक अजिन्ने है। इसके बाद इसका हाथ और पाँव खुद ही से रिकवर हो जाता है और यहाँ सबको पता चल जाता है कि निगाई एक अजिन्ने है। इसके बाद टीवी पर हम एक न्यूज देखते हैं कि निगाई एक अजिन्ने है, और 26 साल पहले भी साउथ कोरिया में एक अजिन्ने पाया गया था, जिसके बाद अब तक दुनिया में सिर्फ 46 अजिन्ने थे और निगाई उनमें से एक है। इसीलिए गवर्नमेंट उसे अपने अंडर ले लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी जिसका नाम सातू होता है वो अपने साथियों के साथ इस लैब पर हमला कर देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि सातू भी एक अजिन्न है और यहाँ निगाई को लैब से आजाद करवाने आया है। इसके साथ ये इस लैब के हेड को वार्निंग भी देता है। लैब का हेड अपने गार्ड को सातू को रोकने के लिए भेजता है। सातू इन पर हमला कर देता है और एक एक करके सबको बुरी तरह मारने लगता है। इसी दौरान एक गार्ड सातू पर एक इंजेक्शन गन से हमला करता है। इंजेक्शन सातू के हाथ पर जाकर लगता है। इससे पहले कि सातू बेहोश हो जाता, ये अपने हाथ को ही काट कर अलग कर देता है और सभी गार्ड को मारने लगता है। फिर गार्ड इंजेक्शन गन से सातू के कंधे पर हमला करता है, जिसके बाद सातू खुद को ही शूट कर देता है। अब इन लोगों को लगता है कि सातू मर गया, मगर सातू जिंदा हो जाता है और इसका कटा हुआ हाथ भी दोबारा से रिकवर हो जाता है, क्योंकि सातू एक अजिन्न है जिसे कोई भी नहीं मार सकता। इसके बाद सातू वहाँ सबको मार देता है और सीधा नगाई के पास जाता है। इसके बाद ये नगाई को बताता है कि ये इसे यहाँ से आजाद करवाने आया है, लेकिन नगाई सातू को नहीं जानता था, लेकिन फिर भी ये इसके साथ जाने को तैयार हो जाता है। अब इस लैब के कुछ डॉक्टर सातू से कुछ ज्यादा डर रहे होते हैं। तभी सातू नगाई को एक गन देकर कहता है कि इन सबको मार दो, क्योंकि इन लोगों ने तुम पर बहुत जुल्म किया है। लेकिन नगाई इन्हें नहीं मारता और सातू को मारकर इन लोगों को लेकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन सातू इन लोगों का पीछा करता है और निगाई के साथ वाले लोगों को मार देता है। फिर सातू के जिस्म से वो अजिन्न क्रिएचर बाहर आ जाता है और सातू अपने अजिन्न को निगाई को मारने का कहता है। इसी दौरान निगाई के अंदर का अजिन्न भी बाहर आ जाता है, जिसके बाद इन दोनों अजिन्न के दरमियान फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर निगाई बहुत हैरान हो जाता है। मौका देखकर निगाई वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि इन अजिन्न के बारे में वहाँ के लोगों को भी पता चल जाता है, जिसके बाद मीडिया भी वहाँ पहुँच जाता है। इधर निगाई सातू से अपनी जान बचाते हुए यहाँ से भाग जाता है। फिर सातू अपने एक साथी तनाका को व्हील चेयर पर बिठाकर मीडिया के सामने ले आता है और मीडिया को फिर बताता है कि गवर्नमेंट किस तरह अजिन्न पर एक्सपेरिमेंट करके इन पर तशद्दुद कर रही है। दरअसल सातू एक अजिन्न है जो कि यहाँ निगाई को गवर्नमेंट के अंडर से बचाने आया, और फिर ये यहाँ के मीडिया को एक क्लिप दिखाता है जिसमें डॉक्टर एक अजिन्न को टॉर्चर कर रहे होते हैं। इसके बाद सातू गवर्नमेंट से डिमांड करता है कि अजिन्न भी इंसान है, इसलिए इन पर जुल्म करना बंद किया जाए, और रिक्वेस्ट करता है कि सभी अजिन्स को रहने के लिए एक शहर दे दिया जाए। इसके बाद हमें निगाई को दिखाया जाता है जो कि एक जंगल से होता हुआ दूसरी जगह आ जाता है। इसे एक ओल्ड लेडी मिलती है जो इसे अपने घर ले जाती है और इसे खाने पीने के लिए कुछ सामान भी देती है। इधर सातू अपने साथी तनाका को निगाई की सिस्टर को मारने के लिए हॉस्पिटल भेजता है, क्योंकि हॉस्पिटल में इसकी सिस्टर का इलाज चल रहा था, और ये ऐसा इसलिए करता है कि निगाई अपनी सिस्टर को बचाने के लिए वहाँ जरूर आएगा। अब हम हॉस्पिटल में निगाई की सिस्टर को देखते हैं, जहाँ एक लड़की अजूमी निगाई की सिस्टर से निगाई के बारे में पूछ रही होती है, जिसे लैब के हेड ने भेजा होता है। तभी हम देखते हैं कि एक स्पिरिट इस लड़की को बुरे तरीके से मार देती है, जिसे सातू का साथी तनाका कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन ये लड़की फिर से जिंदा हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये लड़की भी एक अजिन्न है। इसके बाद ये लड़की अपनी स्पिरिट को अपनी बॉडी से निकालती है और इसे तनाका की स्पिरिट को मारने के लिए कहती है, जिसके बाद इन दोनों स्पिरिट के दरमियान एक खतरनाक फाइट होने लगती है। लेकिन तनाका बाहर से अपनी स्पिरिट को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए वो हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है। इतने में वहाँ बहुत से लोग आ जाते हैं, इसलिए तनाका इन्हें नहीं मार पाता
और यहाँ से चला जाता है। अब वहाँ जो कुछ भी हुआ इसके बारे में नगाई को भी पता चल जाता है, क्योंकि इसके एजेंट ने अपनी पावर यूज करके ये सब पता लगाया था। इसके बाद नगाई अपनी सिस्टर से मिलता है और जो कुछ भी हुआ इसके बारे में नगाई की सिस्टर इसे बताती है। वहाँ ही सातू एक वीडियो जारी करता है जिसमें वो कहता है कि 5 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन सरकार ने इसकी किसी भी डिमांड को पूरा नहीं किया और न ही इसकी बात का जवाब दिया है, और कहता है कि अगर 25 तारीख तक इसकी डिमांड पूरी ना की गई तो ये बाकी के एजेंट को साथ मिलाकर पूरे शहर को तबाह और बर्बाद कर देगा और इसके साथ ही गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। इधर हम नगाई को देखते हैं जो कि सातू के एजेंट से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर रहा होता है। इसके साथ 25 तारीख भी आ जाती है और गवर्नमेंट की टीम भी बुरी तरह घबरा रही होती है कि कहीं सातू इन पर हमला न कर दे। अब ये सब देखने के लिए मीडिया की टीम भी इनकी बिल्डिंग के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। तभी एक प्लेन इनकी बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो जाता है जिससे पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है, जिसकी वजह से सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। दरअसल ये अटैक सातू ने ही किया होता है और ये शहर में तबाही मचाने के लिए अपने कुछ साथी एजेंट को भी साथ लाया होता है। तभी वहाँ पुलिस फोर्स आ जाती है और वो सातू पर फायर खोल देती है ताकि सातू को रिकवर होने का टाइम ही न मिले। तभी तनाका इन पर फायर खोल देता है जिससे सातू को रिकवर होने का टाइम मिल जाता है, जिसके बाद ये एक एक करके सभी पुलिस वालों को मार देता है। इसके बाद सातू वहाँ की गवर्नमेंट को एक मैसेज भेजता है कि अगर उन्होंने 20 दिन के अंदर अंदर शहर को खाली न किया तो ये पूरे शहर में पॉइजन गैस रिलीज कर देगा जिससे यहाँ के सभी लोग मारे जाएंगे। दरअसल सातू ऐसा इसलिए कर रहा होता है ताकि गवर्नमेंट एजेंट लोगों के लिए एक शहर दे सके जहाँ इनके खुद के ह्यूमन राइट्स हों। दूसरी तरफ हम ओल्ड लेडी के घर के बाहर कुछ लोगों को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता चला है कि ओल्ड लेडी ने अपने घर में एक एजेंट को छुपा रखा है। अब ये देखकर नगाई बहुत घबरा जाता है और अपनी सिस्टर को लेकर वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि इसकी बहन भी इसके साथ थी। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट सातू की बात मान लेती है और ये इसे एक अलग सिटी देने का वादा करते हैं, लेकिन अब सातू इनकी ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि अब इसे इस शहर के अलावा और कोई शहर नहीं चाहिए। ये सुनकर गवर्नमेंट का अफसर परेशान हो जाता है और इसे इस शहर की परेशानी होने लगती है। फिर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के अफसर से मिलने के लिए नगाई आता है और इससे एक डील करता है कि ये सातू को रोकने के लिए इनकी हेल्प करेगा, लेकिन बदले में इसको इसकी सिस्टर की प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि इसकी सिस्टर भी एक अजिन्नी थी और उसे बाकी अजिन से खतरा हो सकता है। अब यहाँ अफसर नगाई की बात मान जाता है, जिसके बाद गवर्नमेंट का अफसर और नगाई सातू को रोकने का एक प्लान बनाते हैं, जिसमें गवर्नमेंट का अफसर कहता है कि हमें किसी तरह भी सातू को पॉइजन गैस चुराने से रोकना होगा, वरना वो पूरे सिटी को तबाह कर देगा। दूसरी तरफ सातू अपने साथियों के साथ पॉइजन गैस चुराने का प्लान बना रहा होता है जिसे ये सिटी में रिलीज करेगा। साथ ही ये दूसरे एजेंट को बताता है कि ये इंसानों से इतनी नफरत क्यों करता है। ये नहीं बताता है कि कुछ टाइम पहले इसने तनाका को इंसानों की कैद से छुड़ाया था, जिस पर इंसानों ने 2 साल बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट करके इसे टॉर्चर किया था और मैं खुद भी 20 साल उनकी कैद में रहा, लेकिन जब से ये आजाद हुआ है तब से ये इंसानों से नफरत करता है और इनसे बदला लेना चाहता है और ये सभी एजेंट को इंसानों से सेफ रखना चाहता है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट अफसर अपने साथियों को साथ लेकर वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पॉइजन गैस रखी होती है ताकि इस सातू को रोक सके। तभी सातू का एक आदमी व्हील चेयर पर बैठकर इस बिल्डिंग में एंटर करता है, जो कि असल में एक हैकर था और ये इनके पूरे सिस्टम को हैक कर लेता है। इसी दौरान सातू के लोग भी इस बिल्डिंग में आ जाते हैं और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को मारने लगते हैं और पॉइजन गैस की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर नगाई भी होता है और नगाई समझ जाता है कि सातू अपनी टीम के साथ नहीं है और सातू का प्लान कुछ और है। अब नगाई अपने एजेंट को सातू को ढूंढने के लिए भेजता है। तभी इसको सातू का हैकर दोस्त मिलता है जिसे ये गवर्नमेंट के अफसर के हवाले कर देता है। अब नगाई अपने एजेंट को वेंटिलेशन के जरिए दूसरे रूम में भेजता है जहाँ सातू के लोग होते हैं। नगाई का एजेंट ने उस पूरे रूम में अंधेरा कर देता है और सिक्योरिटी गार्ड बाकी एजेंट को बेहोश कर देते हैं। वहाँ ही हम सातू को देखते हैं जो खुद को मारने के लिए एक मशीन के ऊपर चढ़ जाता है। दरअसल ये अपने आप को इसलिए मारना चाहता है क्योंकि इसने अपने एक हाथ को उस बिल्डिंग के अंदर पहुंचा दिया है और जब सातू अपने आप को मार देगा तो उसका हाथ पूरी बॉडी को रीजनरेट कर लेगा, जिससे सातू सीधा उस बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाएगा। खैर अब सातू खुद को मारकर उस बिल्डिंग में टेलीपोर्ट हो जाता है और बिल्डिंग के लोगों को मारने लगता है और यहाँ ये एक एक करके सभी लोगों को मार देता है और तनाका को लेकर पॉइजन गैस तक पहुंच जाता है। इसके बाद ये लोग इस गैस को चुरा लेते हैं, लेकिन सातू इस गैस को सिटी में रिलीज नहीं करता और नगाई को कॉल करके कहता है कि अगर सिटी को बचाना चाहते हो तो मुझसे फाइट करके सिटी को बचा लो। यानी कि सातू नगाई को फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिसके बाद नगाई सीधा इसके पास पहुंच जाता है क्योंकि इसे सिटी को तबाह होने से बचाना है। अब सातू और नगाई के दरमियान एक खतरनाक लड़ाई होने लगती है। इसी दौरान हम इनके एजेंट को भी एक दूसरे से लड़ते हुए देखते हैं।
वहाँ ही दूसरी तरफ तनाका गवर्नमेंट के अफसर को मारने के लिए आ जाता है। इससे पहले कि ये इस अफसर को मारता, यहाँ इजुमी आ जाती है और ये तनाका से लड़ने लगती है और इनके अजिन भी एक दूसरे को मारने लगते हैं। वहाँ ही दूसरी तरफ सातू और नगाई एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि नगाई ने अपने अजिन को सातू के अजिन से लड़ने के लिए बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन किया होता है, लेकिन ये दोनों मिलकर भी सातू का सामना ठीक से नहीं कर पाते। अब नगाई सातू को बेहोश करने के लिए इस पर इंजेक्शन से अटैक करता है, जिससे नगाई का एक हाथ कटकर दूर गिर जाता है, लेकिन ये सातू को बेहोश करने में कामयाब हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि सातू का एजेंट बेहोश नहीं हुआ, जिसके बाद सातू भी उठकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर नगाई इस पर गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी गन की बुलेट्स खत्म हो चुकी होती हैं, जिसकी वजह से ये सातू को नहीं मार पाता। अब सातू नगाई को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी यहाँ एक स्पेशल फोर्स आकर इन दोनों पर केमिकल से हमला करती है, जिसके बाद ये दोनों बर्फ की तरह जम जाते हैं। अब स्पेशल फोर्स इनको मारने के लिए इनके जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर देती है, जिससे ये दोनों कभी भी रिकवर नहीं हो सकेंगे और फाइनली दोनों अजिन मारे जाते हैं। अब सिटी को किसी से भी खतरा नहीं था। अब यहाँ गवर्नमेंट के अफसर को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसे सातू को मारने के साथ साथ एक अच्छा इंसान नगाई को भी मारना पड़ा। तभी हम देखते हैं कि सातू और नगाई की लड़ाई के दौरान नगाई का एक हाथ कटकर गिर गया था। उससे नगाई दोबारा से रिकवर हो जाता है, यानी कि जिंदा हो जाता है और बिल्डिंग से भागकर बाहर चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन